इस फाउंडेशन डे पे मैं आप लोगों से, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली से, अपनी इस कम्युनिटी से बात करना चाहता हूँ सर। सीए कोर्स में जब आप लोग आए थे, आपने बहुत चीज़ें सोची थी, ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, हम ये करेंगे, हम सब वो करेंगे, हम सब बहुत सारे पैसे कमाएंगे, बहुत इज्जत है प्रोफेशन की, ये सारी बातें। जो लोग फाइनल तक पहुंच चुके हैं, जो लोग इवन अभी बिल्कुल यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, सर उनको एक्चुअली में देखने को मिल रहा है कि प्रोफेशन में क्या है, कैसे चलता है, क्या होता है। कुछ लोग सुपर पॉजिटिव हैं सब चीज़ों को लेके, कुछ लोग सुपर नेगेटिव हैं, और कुछ लोग सर डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि पॉजिटिव रहें या नेगेटिव। एक बच्चा सीए कोर्स शुरू करता है सर, अपनी सारी चीज़ें छोड़ के वो सीपीटी में एडमिशन लेता है। कई बच्चे रेगुलर कॉलेज छोड़ देते हैं कि सर सीपीटी करना है, सीए बनना है। देन उसकी जर्नी शुरू होती है। सीपीटी में सर मार्क्स आते हैं, वो खुश होता है। आईपीसीसी में आता है, पता नहीं आईपीसीसी में आके या तो वो पास हो जाता है लगातार एकदम जैसा सीपीटी से, बट कभी कभार मैंने देखा कि सर बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स आईपीसीसी में फेल हो जाते हैं, जो अपने 12th में बहुत अच्छा स्कोर किया था जिन्होंने। सर फिर हमें लगता है कि आईसीआई रिजल्ट में स्लैशिंग करता है, थ्रैशिंग करता है, ये सारी चीज़ें। देन कैसे भी घसीट घसीट के वो बच्चा सर आईपीसीसी से निकाल लेता है। देन एक और नई जर्नी शुरू हो जाती है, आर्टिकलशिप, जिसमें सर शायद मेरा कहना गलत नहीं होगा, बंधुआ मजदूरों की तरह हमारे से काम लिया जाता है। सर ऐसा लगता है कि पता नहीं 50 रुपए दिहाड़ी, 100 रुपए दिहाड़ी। आई एम रियली सॉरी टू से दीज वर्ड्स, बट दिस इज द हार्श रियलिटी सर। ऐसे पे हम लोग काम कर रहे हैं। देन सर आर्टिकलशिप के साथ साथ हमें सी फाइनल का कोचिंग का प्रेशर, आना जाना, और बहुत सारी पढ़ाई करना, पीयर प्रेशर, शायद एज का प्रेशर कि सर एक काफ़ी एज से हम लोग, हमारी एज बहुत हो जाती है सीए करते करते। इन सब प्रेशर से निकलते हुए सर हम लोग बनते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सर। और फिर जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद सर हमारी जॉब्स नहीं लगती, हमें सर वो चीज़ें नहीं मिलती जिस चीज़ के लिए हमने मेहनत करी थी, जिस चीज़ के लिए सर हमने अपनी ऑलमोस्ट हर सुख को छोड़ा, ऑलमोस्ट हर सुख को छोड़ा, हमें सर वो चीज़ नहीं मिलती। तब हम लोग बहुत परेशान होते हैं और बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं, सोचने लग जाते हैं कि सर क्या इस दिन के लिए मैंने सीए किया था। 10,000, 15,000, 20,000 की जॉब्स मिलती है। लेट्स एक्सेप्टेड सर, ऐसे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो 15,000, 20,000, 25,000 रुपए पर मंथ पे जॉब करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो लोग गलत हैं, बट सर ऐसा क्यों हो रहा है? सीए फाउंडेशन डे पे हमें कोई ऐसा पार्टी करना या कुछ ऐसा करना ठीक है, वी शुड एंजॉय, बट सर इस समय ये गहन चिंतन का समय है कि सर कैसे अपने प्रोफेशन की वैल्यू को बढ़ाया जाए, कैसे सर अपने प्रोफेशन में 4 चांद लगाए जाएं, कैसे सर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की वैल्यू को बढ़ाया जाए। तो इस बहुत मुबारक दिन पे, जिस दिन सर हमारे प्रोफेशन की शुरुआत हुई थी, जिस दिन अकाउंटेंसी के प्रोफेशन की, ऑडिटिंग के प्रोफेशन की शुरुआत हुई थी सर, इस मुबारक दिन पे एटलीस्ट इंडिया में शुरुआत हुई थी, फॉर्मल शुरुआत हुई थी आईसीआई के रूप में। मैं सर आप लोगों से इसी बारे में बहुत सारी बातें बोलना चाहता हूँ। बात नंबर 1, सर एक मेरी बात मानिएगा, आर्टिकलशिप जरूर करें सर। अगर आपका मन ही बिजनेस करने का या आगे सर कुछ और चीज करने का है, देन आपकी मर्जी है। लेकिन सर अगर आप आगे सीए प्रोफेशन को परस्यू करना चाहते हैं, प्लीज आर्टिकलशिप जरूर करें, और आर्टिकलशिप से बहुत अच्छी फॉर्म से करें। कोई आपको मिसगाइड करता है कि घर के पास वाले से कर ले, छुट्टियां ज्यादा मिलनी चाहिए, छोटी फॉर्म में काम ज्यादा सीखने को मिलता है। सर मैं आपसे सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा कि बेस्ट से बेस्ट फॉर्म से सर आप आर्टिकलशिप करने के लिए ट्राई करें। नंबर 1 ये अपने माइंड में रखिए। नंबर 2 सर सीए के साथ कुछ कोर्सेज जरूर और कर लीजिएगा, जैसे कि सर मैंने पहले भी बताया था, मैंने डिटेल वीडियो बनाई है इस बारे में। सीए प्लस एमबीए इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। अगर सर आप एमबीए रेगुलर कॉलेज, जो बहुत अच्छे कॉलेज से करते हैं सर, एक बात मैं यहाँ पे और भी बोलना चाहता हूँ, और बिल्कुल दिल खोल के आप लोगों से बात कर रहा हूँ। ये जो आप कई स्टेजेस पे सुनते रहते हैं ना सर, लोग बाग बोलते हैं कि एमबीए कुछ नहीं है, एमबीए की सिर्फ प्रेजेंटेशन है, सीए को नॉलेज बहुत होती है। प्लीज इस गलतफहमी से बाहर निकलो इस गलतफहमी से। सर आप कौन से एमबीए से अपने आप को कंपेयर कर रहे हो? अगर कोई बेकार छोटे मोटे कॉलेज के एमबीए से अपने को कंपेयर कर रहे हो तो सर जी आप ही बेकार हो, आप ही लल्लू हो। फिर तो अपने को कंपेयर करो सर आईएम्स वालों से, सर एफएमएस वालों से सर, और उनकी नॉलेज से जरा अपने को कंपेयर करना और देखना कि उनकी नॉलेज ज्यादा है या आपकी नॉलेज ज्यादा है। एनीवेज सर अब इस फाइट में मत पड़ना कि कंपैरिजन करना है। क्यों कंपैरिजन करना पड़ेगा सर? क्योंकि अब वो लोग हमारे फील्ड में अप्रोच कर रहे हैं, एनक्रोच कर रहे हैं, अप्रोच नहीं, आई शुड से एनक्रोच कर रहे हैं, राइट। तो हमें सर ये चीजें बहुत ध्यान रखनी है। हमें सीए करने के साथ साथ, आर्टिकलशिप करने के साथ साथ बच्चों
और 2-3 बातें जिनका ध्यान बहुत जरूरी रखना चाहिए। बात नंबर 1, सर प्लीज अपनी पर्सनालिटी कॉम स्किल्स पे खूब अच्छे से काम करो, वरना एक दिन कहीं के नहीं रहोगे। सीए बन के घर बैठे रहोगे, घर वाले परेशान होंगे, आप खुद बहुत परेशान हो जाएंगे। तो अपनी पर्सनालिटी, अपने कॉम स्किल्स, अपने टेक्निकल स्किल्स को सुधारो। सर कोई भी ऐसी चीजें सीखो जो सर बहुत ज्यादा आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट करती हो, बहुत ज्यादा आपको सर वैल्यूएबल बनाती हो। आप अगर एक्सेल सीख रहे हो तो सर एक्सेल में एक्सीलेंस होना चाहिए। आप सर अगर पावर पॉइंट में आते हो, आप देखिए सर कितने सी स्टूडेंट्स को प्रेजेंटेशन तक बनानी नहीं आती। सर इन सब चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा। और फिर मैं बोलता हूँ सर, ये सब चीज़ें आप सीखेंगे जब आप बहुत बड़ी फर्म में, बहुत अच्छी फर्म में आर्टिकलशिप करेंगे। मुझे पता है सर कुछ अत्यंत दुखी आत्माएं हैं इस चैनल के आसपास जो घूमती रहती हैं और अभी नीचे बहुत अजीब से गंदे से कमेंट करने वाली हैं। बट सर लेट्स फेस द रियलिटी। मैं यहाँ पे कोई बहुत बड़ी बातें करने के लिए नहीं बैठा, मैं आपको रियल सिचुएशंस दिखा रहा हूँ सर, क्या चल रही है मार्केट में। सर दूसरे कोर्सेज सर MBA, CFA, UPSC आप जरूर ट्राई करें सर, दूसरे क्वालिफिकेशंस आप जरूर ट्राई करें CA बनने के बाद, बट बहुत रेपुटेड कॉलेज से हो सर, तभी मजा आएगा सर। अदरवाइज आपको बहुत रिग्रेट होने वाला है सर अपनी लाइफ के ऊपर, अपने इस एजुकेशनल आपका जो ये करियर है इसके ऊपर। राइट नाउ सर और क्या क्या मैं चाहता हूँ आप लोग करें सर। सबसे पहले बच्चों, फॉर गॉड सेक, अगर आप बढ़िया अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं सर, इस दुनिया पे राज करना चाहते हैं प्रोफेशनली, तो बिलीव मी सर प्लीज अपनी जीके बढ़ा लो भाइयों प्लीज। इतने स्टूडेंट से मैं बातचीत करता हूँ, इतने स्टूडेंट से मिलता हूँ, ऑलमोस्ट 0 जीके होती है सर, ऑलमोस्ट। आपको नहीं पता स्टार्टअप क्या है, आपको नहीं पता स्टार्टअप्स कौन से आ रहे हैं, आपको नहीं पता सर बेसिक फुल फॉर्म्स नहीं पता यार अपने से रिलेटेड, सिडबी, IDBI। बिलीव मी सर, CA स्टूडेंट्स को इनके फुल फॉर्म नहीं पता होते। मैं क्लासेस में पूछता हूँ सर, बिल्कुल दे आर नॉट एबल टू रिप्लाई कि सर इसका फुल फॉर्म क्या होगा। जीके पढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। जनरल नॉलेज कम से कम डेली 1-1.5 घंटे की आदत डालो सर न्यूज़पेपर पढ़ने की, कम से कम टाइम निकालो अपने हेक्टिक शेड्यूल से सर। द हिंदू पढ़िए सर, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़िए, इकोनॉमिक टाइम्स वेल्थ आता है वो पढ़िए। ये इन चीज़ों की सर आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। अदरवाइज सर अगेन ये सारी बातें सर मिलके ही हमारे प्रोफेशन को ऊपर उठाने वाली है। एक CA से कुछ नहीं होगा, 2 CA से कुछ नहीं होगा। जब ये सारी बातें स्टूडेंट्स के कोर में डाल देंगे ना, स्टूडेंट्स के अंदर भर देंगे, हर स्टूडेंट के अंदर, तब सर जाके ये सारी बातें अप्लाई हो पाएंगी। और जो मेरे जूनियर्स, मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे छोटे दोस्त सर जो इस समय अपनी CA कंप्लीट करने के चक्कर में सर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों से बच्चों में एक सजेशन ज़रूर दूंगा उनको। मैं फिर बोल रहा हूँ सर, ये मेरी पर्सनल सजेशंस हैं, पर्सनल मेरी चीज़ें हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर किसी और का और कोई व्यू हो तो मैं उसकी पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मैं नहीं चाहता सर कि आप CA बनते ही अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दें। बेवकूफ़ होते हैं सर वो लोग जो सर मतलब एकदम से अपनी प्रैक्टिस बिना किसी बेस के शुरू कर देते हैं। आपके पास बहुत सॉलिड बेस है, वेरी गुड। सर आपके पास बेस नहीं है, प्लीज वर्क फॉर अ CA फर्म फॉर एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स। आपको वहां से बेस मिलेगा, आपको वर्किंग स्टाइल पता चलेगा। आई थिंक सर everyone should at least work for 5 years with one of the best firms of India to get insights of that firm कि सर वो फर्म कैसी। अगर आपको CA प्रोफेशन में रहना है तो फिर से बोल रहा हूँ सर, मुझे नहीं रहना था, मेरे को सिर्फ कोचिंग में आना था। तो सर मैंने अपनी आर्टिकलशिप, ठीक है मैंने इंडिया की बहुत अच्छी फर्म से अपनी आर्टिकलशिप करी, एंड उसके बाद मैंने अपना वो डिस्कनेक्ट कर लिया CA प्रोफेशन से। आई एम जस्ट इनटू टीचिंग, आई एम जस्ट इनटू कोचिंग, मेरे लर्निंग सेंटर चल रहे हैं। राइट सर, अगर आप लोगों को इस प्रोफेशन में रहना है, प्लीज बच्चों मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप पहले कम से कम 5-6 साल का एक्सपोजर लें। आप एक्सपोजर लेके देखें सर कि बड़ी फर्म्स काम कैसे करती हैं, उनकी प्रैक्टिसेस क्या है, बेंचमार्किंग करें, देन गो एंड ओपन योर फर्म सर। तब जाके आपको स्टार्ट योर फर्म, तब जाके सर आपको एक लीवरेज मिलेगी, आपको सर एक तरीका पता होगा कि काम कैसे करना है, क्या करना है, क्लाइंट से कैसे बात होती है सर, प्रोफेशनल बिहेवियर क्या होता है, ये सारी चीजें पता होनी बहुत जरूरी है। राइट CA डे में बच्चों और बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हैं मेरे माइंड में जो मैं चाहता हूँ आपके साथ, आपके अंदर हों। और आई फर्मली बिलीव कि सर आप में से अगर 1-2 बच्चों को भी मैं ये मैसेज पहुंचा पाया, उनके दिल पे मैं कब्जा कर पाया इन बातों से, 1-2 बच्चों को भी सर मैं समझा पाया कि नहीं बेटा CA कोर्स की बहुत वैल्यू है, प्रोवाइडेड दैट हमारा बिहेवियर सही हो, हमारा एटीट्यूड सही हो, हमारी लर्निंग सही हो, तो सर मजा आ जाएगा। आप सर इसको एक डिफरेंट एंगल से भी देखते हैं कि सर ICI क्या कर रहा है स्टूडेंट के लिए। सर देखो उनका ये काम नहीं है यार, बिलीव मी सर। आप अगर बड़ी बड़ी बातें करवाना चाहते हो तो सब जाइए उनकी वेबसाइट पढ़े, आपको पता चलेगा क्या क्या कर रहे हो। अल्टीमेटली सर क्या होता है मैं बताता हूँ आपको सर,
बीइंग इनटू कोचिंग सर मुझे एक बात समझ आई आज तक, जब भी सर कोई चीज़ बुरी होती है तो सर बड़े बड़े पोडियम से, बड़े बड़े स्टेजेस से बस बोल दिया जाता है कि प्राइवेट कोचिंग सेंटर वाले हैं जिनकी वजह से सब गड़बड़ हो रही है। अरे भाई, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं प्राइवेट कोचिंग वाला हूँ, या मैं इसलिए नहीं कह रहा कि सर मैं प्राइवेट कोचिंग इंडस्ट्री में हूँ। आप सबको बताया सर, आपको जितनी चीज़ें भी सिखाई गई ना, सब प्राइवेट कोचिंग वालों ने सिखाई गई, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को। सो सिर्फ ये बोल देने से कि प्राइवेट कोचिंग वाले ऐसे हैं, या सिर्फ ये बोल देने से कैसे हम बहुत काम कर रहे हैं, सर देखिए ये जंग आपकी है और आपको लड़नी पड़ेगी, बस आपकी है। आप अपने जीके सुधारिए, पर्सनालिटी, कॉम स्किल्स, कपड़े पहनना सीखो, बात करना सीखो, लिखना सीखो, पढ़ना सीखो, रीडिंग राइटिंग बहुत जरूरी है सर। वो बेसिक स्किल्स गायब है सर सीए स्टूडेंट का। क्यों गायब है सर पता नहीं, रेडीमेड सॉल्यूशन चाहते हैं आप लोग। ये सारी चीजें सर आप सीखो, ये आपकी जंग है और आप जीत के निकलोगे, राइट। और सर बहुत सारी चीजें हैं जो दिल में भरी हुई, चाहता हूँ आपके साथ शेयर करूँ, उसी के लिए सर ये चैनल शुरू किया था। आई होप आप लोग सर इसमें से कुछ बातें मानेंगे, अपने आप को एक हाई एंड प्रोफेशनल की तरह देखना शुरू करो यार। हाई एंड प्रोफेशनल, आप जब आईसीएआई का विजन स्टेटमेंट पढ़ने जाते हैं ना, तो सामान लिखा है वर्ल्ड्स लीडिंग अकाउंटिंग बॉडी, सर डेवलपर ऑफ ट्रस्टेड एंड इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स। सर कहना नहीं चाहिए मुझे, बट आप सीए को आजकल किस नजरों से देखा जाता है सर, कई पर्टिकुलर जगहों पे किस नजरों से देखा जाता है, वो शब्द भी इस्तेमाल नहीं कर सकता सर मैं, कि क्या सीए का एक ब्रोकर वाला आपने एक इमेज बना दिया है। कम आउट ऑफ दिस, कोई ऐसी काम मत करो यार। अपनी सीए बनने के बाद अच्छी जगह पे जॉब करो और अपने काम को इतनी सिंसियरली लो। हमारा काम है सर, हम इतनी सारी चीजें पढ़ते हैं, हम ऑडिट में कितनी सारी चीजें पढ़ते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोफेशनल केयर, टेक्निकल एक्सपर्टीज, वो सारी चीजें अपने अंदर लाओ। आईसीए का विजन अपने दिमाग में गाड़ लो, निकालो सर। इंस्टीट्यूट बेकार नहीं होता, इंस्टीट्यूट में जो लोग होते हैं शायद वो बेकार हो सर, बट इंस्टीट्यूट कभी बेकार नहीं हो सकता सर। वो बना था बहुत अच्छे उसके लिए कि कुछ बढ़िया करेंगे, हाँ ठीक है, अच्छा हो भी रहा है। कुछ लोग हैं शायद जो सर अच्छा काम नहीं करने दे रहे, अच्छी चीजें नहीं हो रही उसमें, कोई बात नहीं, लेट्स बी पॉजिटिव। जरा उसका विजन निकालो, मिशन निकालो, पढ़ो, 2-2 3-3 बार पढ़ो और देखो सर आईसीआई क्या बोलता है। वर्ल्ड्स लीडिंग अकाउंटिंग बॉडी बनना चाहते हैं सर हम लोग, वर्ल्ड्स लीडिंग अकाउंटिंग बॉडी। कैसे बनेंगे सर? ग्लोबल स्किल्स होंगे हमारे पास, हमें सर अच्छे से हर चीज को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। इकोनॉमी में क्या चल रहा है, यूएस की इकोनॉमी में क्या चल रहा है, चाइना वाले क्या सोच रहे हैं, प्लीज इन चीजों पर ध्यान लगाओ। मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर हमारी फर्म में ये काम नहीं है, हमारे पास ये काम नहीं है, हमारे पास ये काम नहीं है। मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड है सर दीपक गोयल जी, उन्होंने एक बार इतना, मतलब ही इज एन एमबीए, और उन्होंने इतना सही जवाब दिया ऐसे बच्चों को कि सर आपकी फर्म का काम नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम नहीं कर सकते, आप काम कर सकते हो। रिलायंस की ऑडिट रिपोर्ट निकालो, आप एनालाइज करो। सर किसी और बड़ी कंपनी की आप ऑडिट रिपोर्ट निकालें, एनालाइज करें। किंगफिशर एयरलाइंस में क्या हुआ आप एनालाइज करें। वोडाफोन केस क्या था सर, हंसी आती है मुझे सर, बच्चों से मिलता हूँ, वोडाफोन केस बताओ, किसी को कुछ नहीं पता होता सर, हंसी आती है। रिपोर्ट्स बनाइए सर, पूरी चीजों का एनालिसिस, आपको जो चीज पसंद है सर अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, उसमें खूब स्ट्रेच तक बात करो, खूब स्ट्रेच तक लिखो, घोट लो अपने अंदर सर, उसको संभालो अपने अंदर, तभी जाके सर हम वो कर पाएंगे जिस सोच के साथ हमने सीए कोर्स शुरू किया था। आई होप बच्चों आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। पकड़ो सर चीजों को, अभी वक्त है सर आप लोगों के पास सब कुछ कर डालने का। एक बार जब उम्र निकल जाएगी ना सर, एक बार जब समय निकल जाएगा, फिर आप देखिएगा सर चार्टर्ड अकाउंटेंट बड़ा सा मोटा सा पेट लेके अपनी कुर्सी पे बैठ के क्लाइंट से उल्टी सीधी बातें करता है, डिपार्टमेंट में जाके उल्टी सीधे काम करता है। सर अगर ऐसे सीए बनना है तो प्लीज छोड़ दीजिए। अब मुझे बोलते हो कोई शर्म नहीं आ रही सर, ऐसे लोग ऐसे हर प्रोफेशन में होते हैं सर, नॉट ओनली इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी। आप डॉक्टर्स देखेंगे वहां भी अच्छे डॉक्टर्स हैं, बेकार डॉक्टर्स हैं। आप लॉयर्स देखेंगे अच्छे लॉयर्स हैं, बेकार लॉयर्स हैं। ऐसे आप सीएस देखेंगे अच्छे सीएस हैं, बेकार सीएस हैं, जो इस प्रोफेशन को बदनाम करने में या उसको प्रोफेशन को दूसरे तरीके से सर चलाने में लगे हुए हैं। मैं नहीं चाहता सर हमारी कम्युनिटी में से कोई भी ऐसा बने। उठो और बदल डालो सब कुछ, ठीक है सर। ये थी कुछ मन की बात, दिल की बात। मेरी उम्मीद है, मेरा सर मानना है कि हम सब मिलके, आप और मैं मिलके चेंज कर सकते हैं सर, चाहे 1% ही सही, जरूर 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 चेंज कर सकते हैं। तो आइए करते हैं ना। और शुरुआत का इससे अच्छा दिन, इससे अच्छा मौका तो मिलेगा ही नहीं। सीए फाउंडेशन डे आप सबको मेरी तरफ से हार्दिक मुबारकबाद, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड। जय हिंद। And be proud and say it loud. We are proud to be a CA, but prove it that yes, we are the best
प्रोफेशनल्स इन दिस वर्ल्ड। जय हिंद।